आपका फिर से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी है सुबह जल्दी उठने वाली बहू। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। सुबह के 10 बजे थे और रामचरण का पूरा परिवार अभी भी सो रहा था। अचानक रामचरण की नींद खुली और घड़ी की ओर देखा तो 10 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर बोले, अरे बाप रे, आज मेरे बेटे की शादी है और मैं इतनी देर से कैसे उठ गया। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सविता भी बगल में गहरी नींद में सो रही थी। फिर वह जल्दी से बाहर निकले और देखा कि उनका बेटा मोहित भी सो रहा था। रामचरण ने मोहित को आवाज दी, अरे उठ जा, आज तेरी शादी है। मोहित की आंखें तुरंत खुल गईं और वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। मोहित को उठते देख रामचरण को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सविता को भी जगाया। जल्दी जल्दी सब तैयार हो गए और शाम को बारात लेकर वे दुल्हन रीमा को लाने निकल पड़े। शादी धूमधाम से हो गई और अगले दिन रीमा सुबह के 2 बजे ही उठ गई। रीमा सोचने लगी, चलो आज 1 घंटे देर से नींद खुली, कोई बात नहीं, ये ससुराल है, यहां मुझे 2 बजे उठना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उसने जल्दी से नहा धोकर पूजा शुरू की। आरती और घंटी की तेज आवाज सुनकर घर के सभी लोग डर गए। सविता ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? सुना है इस वक्त आत्माएं प्रबल हो जाती हैं, कहीं ये आत्मा मंदिर में न घुस आई हो। सविता और रामचरण डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकल आए। इधर मोहित की भी नींद खुल गई और उसने देखा कि रीमा मंदिर में पूजा कर रही थी। मोहित को समझ आ गया कि उनकी नई बहू पूजा में मग्न है। हालांकि उसके माता पिता अभी भी घबराए हुए थे। रीमा की पूजा खत्म होते ही सविता ने पूछा, बेटी इतनी जल्दी क्यों उठ गई? रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, मां जी, मुझे आज उठने में देरी हो गई। मैं अपने घर में 1 बजे उठती थी, लेकिन आज 2 बजे उठी हूं। रीमा की यह आदत सभी के लिए थोड़ा असुविधाजनक हो गई, लेकिन कोई उसे मना नहीं कर पाया। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन रामचरण के घर के बाहर एक पर्ची चिपकी मिली, जिसमें लिखा था कि आज रात उनके घर में चोरी होगी। परिवार ने तय किया कि वे रात भर जागकर पहरा देंगे, लेकिन जो लोग आमतौर पर 10 बजे उठते थे, वे भला रात भर कैसे जाग सकते थे। जैसे तैसे 1 बजे तक जागे रहे, फिर सब सो गए। लेकिन रीमा की आदत थी, सो वह अपने तय समय पर यानी 2 बजे उठ गई। उसने नहा धोकर योग करना शुरू किया। तभी उसे खिड़की से एक चोर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते दिखा। रीमा ने सोचा, अगर मैं सबको जगाऊंगी तो वे परेशान हो जाएंगे, मुझे ही कुछ करना होगा। रीमा ने चुपचाप जाकर सीढ़ी को जोर से धक्का दे दिया, जिससे चोर गिर पड़ा। पड़ोसियों ने आवाज सुनकर आकर चोर को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। रामचरण और सविता ने रीमा से कहा, बेटी, हम हमेशा तेरी जल्दी उठने की आदत से परेशान थे, लेकिन आज उसी आदत ने हमारा घर चोरी होने से बचा लिया। अब पूरा परिवार रीमा से बेहद खुश था और सभी ने 3 बजे उठने की आदत डाल ली। रामचरण और सविता अब रीमा की जल्दी उठने की आदत से खुश थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि आने वाले दिन उनके लिए और भी अप्रत्याशित घटनाओं से भरे होंगे। कुछ दिनों बाद जब रीमा हमेशा की तरह सुबह 2 बजे उठी और पूजा करने लगी, तभी उसे घर के बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने खिड़की से देखा तो गली में एक अंधेरी छाया घूम रही थी। पहले तो रीमा ने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो छाया घर के दरवाजे के पास आने लगी। रीमा को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई व्यक्ति गलती से घर के सामने आ गया होगा। उसने ध्यान दिया कि वह छाया कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। तभी रीमा ने दरवाजे के पास एक और पर्ची देखी। इस बार पर्ची में लिखा था, आज रात फिर से आऊंगा, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होगा। रीमा को यह देखकर बेहद चिंता होने लगी। उसने यह बात मोहित और अपने सास ससुर को बताने का फैसला किया, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह उन्हें तुरंत जगाएगी तो सबको परेशानी होगी। इसलिए उसने पहले खुद ही स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। उसने घर के हर कोने की जांच की और खिड़कियों को बंद कर दिया। इसके बाद उसने मोहित को धीरे से जगाया और उसे पर्ची दिखाई। मोहित पहले तो इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन जब उसने पर्ची पर लिखे शब्द देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या हो रहा है रीमा? उसने कहा, कल भी एक पर्ची आई थी और आज फिर हमें कुछ करना होगा।
इस बार मोहित और रीमा ने मिलकर एक योजना बनाई। दोनों ने सोचा कि रात को खुद पहरा देंगे और उस रहस्यमयी छाया को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात भर जागकर दोनों ने बारी बारी से घर के चारों ओर नजर रखी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और घड़ी की सुइयां 3 बजे पर पहुंच गईं। तभी उन्होंने दरवाजे के पास हलचल महसूस की। मोहित ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद वो फिर से आया है। दोनों सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार वहां कोई छाया नहीं थी। दरवाजा हल्के से खुला हुआ था। रीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें और सतर्क रहना होगा। मोहित और रीमा दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा थोड़ी सी हवा से हिल रहा था। मोहित ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। रीमा ने धीरे से कहा, शायद वो हमें चकमा देकर भाग गया हो, लेकिन ये दरवाजा, इसे तो हमने खुद बंद किया था। मोहित ने दरवाजे को ठीक से जांचा और पाया कि लॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। फिर भी दोनों का शक बढ़ गया। हमारा दरवाजा खुद कैसे खुल सकता है? मोहित ने चिंतित स्वर में कहा। रीमा ने सुझाव दिया, हमें अब और सतर्क रहना होगा। शायद ये सिर्फ चोर नहीं, कुछ और ही है। तभी घर के पिछले हिस्से से कुछ हलचल की आवाज आई। मोहित और रीमा ने झट से उस दिशा में दौड़ लगाई। जैसे ही वे पिछली खिड़की के पास पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उनकी छत की ओर भाग रहा हो। मोहित ने तुरंत सीढ़ी की ओर दौड़ लगाई और रीमा उसके पीछे पीछे। दोनों छत पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित ने हैरानी से कहा, यहां तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हमने किसी को छत पर आते देखा था। रीमा ने चारों ओर देखा और धीरे से बोली, यह कुछ और ही है। हमें सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि किसी अजीब सी ताकत का सामना करना पड़ रहा है। अचानक पीछे से तेज हवा का झोंका आया और दोनों को लगा जैसे कुछ पास से गुजरा हो। रीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अब यकीन हो गया है कि यह सिर्फ इंसान का काम नहीं है। मोहित और रीमा पिछले हिस्से की ओर दौड़े, जहां से हलचल की आवाज आ रही थी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक परछाई जरूर हल्की हल्की नजर आ रही थी। मोहित ने धीरे से रीमा से कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। मोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, परछाई अचानक गायब हो गई। एक पल के लिए मोहित चौंक गया। फिर उसे लगा कि यह शायद उसका वहम था, लेकिन तभी रीमा ने चिल्लाकर कहा, मोहित, देखो पीछे। मोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे एक लंबी काली आकृति दिखी। वह आकृति इंसान जैसी नहीं थी, उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। मोहित की धड़कन तेज हो गई। वो आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। रीमा ने देखा कि उस आकृति के हाथ में कुछ चमकता हुआ हथियार था। दोनों ने जल्दी से घर के भीतर भागने का फैसला किया। जैसे ही वे दरवाजा बंद करने वाले थे, वह आकृति दरवाजे पर जोर से आ घुसी। दरवाजा धक्का खाने से तेजी से हिल गया। रीमा ने घबराते हुए कहा, यह इंसान नहीं हो सकता मोहित, कुछ तो बहुत गलत है। मोहित ने तेजी से फोन उठाया और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन अचानक कट गई। अब क्या करेंगे? रीमा ने घबराहट में पूछा। मोहित ने घर के भीतर एक बैट उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। अचानक उस आकृति ने दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह टूट गया। मोहित ने बैट से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति हवा में घुलकर गायब हो गई। अब कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। दोनों को महसूस हुआ कि उनके चारों ओर कुछ अनजाना और अदृश्य है। तभी रीमा को याद आया कि उसके मंदिर में एक पुरानी ताबीज रखी थी, जो उसकी दादी ने उसे दी थी और कहा था कि यह बुरी शक्तियों से बचाने वाली है। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ी और ताबीज को पकड़कर जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। जैसे ही रीमा ने ताबीज को उठाया और उसे हवा में घुमाया, वह अदृश्य शक्ति जोर से चीखने लगी और पूरे घर में अजीब सी हलचल मच गई। धीरे धीरे वो चीख कम होती गई और अंततः सब कुछ शांत हो गया। मोहित और रीमा ने राहत की सांस ली। उन्होंने देखा कि घर का माहौल सामान्य हो रहा था। परछाई, रहस्यमयी आकृति और वो डरावना एहसास, सब कुछ गायब हो गया था। सुबह होते ही उन्होंने पुलिस को बुलाया और पूरा किस्सा बताया। पुलिस ने आसपास जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। रीमा की हिम्मत और उसकी दादी की ताबीज ने
उस रात न केवल उनके घर को बल्कि शायद उनकी जान भी बचा ली। इसके बाद परिवार ने रीमा की सुबह जल्दी उठने की आदत को और भी सराहा। मोहित ने कहा, तुम्हारी यह आदत सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस घर के अजीब रहस्यों से भी बचा रही है। इस अनुभव के बाद परिवार ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए और सतर्क रहना सीख लिया। अब वे इस बात को समझ गए थे कि हर चीज को साधारण समझना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब वो रहस्य से घिरी हो।